एक रात, एक पेड़ और एक गीत। झारखंड की धरती पर हर साल आती है एक ऐसी रात जब ना नींद होती है ना थकावट, बस होता है करम का गीत, करम पेड़ की पूजा और एक पूरी कहानी जो आज भी हर दिल में जिंदा है। क्या आपने कभी किसी पेड़ से माफ़ी मांगी है? क्या कभी किसी पेड़ की डाल को जमीन में गाड़ कर उसे जीवन देने के लिए गीत गाया है? अगर नहीं, तो शायद आप अब तक करम पर्व की आत्मा को नहीं जानते। कर्मा पर्व सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये है झारखंड के आदिवासी समाज की आत्मा, जो बताती है कि इंसान और प्रकृति के बीच कैसा गहरा रिश्ता होता है। इस पर्व में बहनें पूरी रात जागती है, करम गीत गाती है और भाइयों की लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। लेकिन ये बस एक भाई बहन का त्यौहार नहीं है, ये एक सामूहिक प्रार्थना है प्रकृति के लिए, रिश्तों के लिए और जीवन के लिए। कहते हैं करम की शुरुआत दो भाइयों की कहानी से हुई थी, जिनमें एक ने धन कमाया और दूसरा धर्म। लेकिन जब धर्म को ठुकराया गया तो सुख ने भी साथ छोड़ दिया, और तब से हर साल लोग करम पेड़ के नीचे बैठकर उस भूली हुई सीख को दोहराते हैं कि धन से बड़ा है कर्म और धर्म से बड़ा है प्रकृति का सम्मान। जब करम डाली को लाकर गांव की जमीन में गाड़ा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती माँ ने एक नया रिश्ता जुड़ रहा है। फिर शुरू होता है जागरण, रात भर गीत, नृत्य और ढोल नगाड़ों की गूंज, वो गीत जो सदियों से गाए जा रहे हैं, बिना किसी किताब, बिना किसी राग, फिर भी हर दिल को छू जाते हैं। और फिर अगली सुबह करम डाली को सम्मान के साथ जल में विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पूजनीय आत्मा को विदा किया जाए। सोचिए, एक पेड़ को इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा, क्या ये आज के समय में मुमकिन लगता है? शायद नहीं। लेकिन कर्म हमें याद दिलाता है कि जहाँ प्रकृति की पूजा होती है वहाँ जीवन फलता फूलता है। तो आइए इस साल कर्म को सिर्फ एक पर्व की तरह न मनाएं, उसे एक भावना, एक संस्कार और एक संदेश की तरह अपनाएं। कर्म ना हो धरती पे तो जीवन भी ना हो जाए, कर्मा ना गाया जाए तो आत्मा भी मौन हो जाए। कर्मा पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे ज़रूर साझा करें, ताकि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति सिर्फ किताबों तक ना रहे बल्कि हर दिल तक पहुँचे। धन्यवाद।